चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। वातावरण में अजीब सी नमी थी और हवाओं में कुछ तो ऐसा था जो सामान्य नहीं था। दिल्ली की एक ऊंची इमारत के कमरे में अंशुल नींद में कराह रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, जबकि कमरे में एसी चल रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर तनाव में जकड़ा हुआ था। अचानक उसने आंखें खोल दी, जैसे किसी ने उसे झकझोर कर उठा दिया हो, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ एक आवाज रह रहकर उसकी आत्मा में गूंज रही थी, आर्यन, आर्यन। वह उठकर बैठ गया, गला सूखा हुआ था। उसने पास रखे पानी के गिलास की ओर हाथ कांप रहे थे। उसने गिलास गिरा दिया, पानी जमीन पर फैल गया। लेकिन उसके मन में जो सवाल फैल रहा था, उसका जवाब उसे कहीं नहीं दिख रहा था। आर्यन कौन है और क्यों ये नाम उसकी आत्मा को छू रहा है? यह पहला मौका नहीं था जब उसे ये सपना आया हो। पिछले 3 दिनों से वो लगातार एक ही सपना देख रहा था। बर्फ से ढकी पहाड़ियों में एक टूटा हुआ शिवलिंग, जिसके चारों ओर 7 अग्निवृत्त जल रहे होते हैं। हवा में जलती हुई घास की महक होती है और दूर कहीं कोई स्त्री रो रही होती है। वो रोना ऐसा होता है जैसे किसी ने उसका सब कुछ छीन लिया हो। और फिर वही आवाज, आर्यन। अंशुल का जीवन बिल्कुल तार्किक था। वह एक प्रसिद्ध लेखक और इतिहास शोधकर्ता था। प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पीछे छिपे वैज्ञानिक तथ्यों पर काम करता था। वह किसी भी अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। लेकिन अब जो हो रहा था वह तर्क की सीमाओं से परे था। क्या यह सपना था या कोई पुकार? उसने उसी क्षण निर्णय लिया कि उसे उत्तराखंड जाना होगा। कुछ था जो उसे खींच रहा था, कोई शक्ति जो उसे बुला रही थी। उसने अपने सभी प्रोजेक्ट्स 1 महीने के लिए रोक दिए और अगली ही सुबह वह उत्तराखंड के लिए रवाना हो गया। दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों समाये हुए थे। उसे नहीं पता था कि वह किस ओर बढ़ रहा है, लेकिन अंदर से एक भरोसा था कि उसे वही जाना है। केदारनाथ पहुंचते ही मौसम अचानक बदल गया। चारों ओर हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि यह सामान्य है, लेकिन स्थानीय पंडितों की आंखों में एक अजीब सा भय था। वे उसे अजनबी की तरह नहीं, किसी पुराने परिचित की तरह देख रहे थे। एक बूढ़े पुजारी ने उससे पूछा, क्या तुम पहले कभी यहाँ आए हो? अंशुल ने सिर हिलाया, नहीं, मैं जवाब दिया। लेकिन पुजारी मुस्कुराया और बोला, शायद तुम्हें याद नहीं, लेकिन इस धरती को तुम्हारी पहचान याद है। अंशुल रात में विश्राम गृह में रुका, लेकिन नींद नहीं आई। वह मंदिर की ओर अकेले ही चल पड़ा। रात के तीसरे पहर की शांति, मंदिर की घंटियों की मंद ध्वनि और आसमान में झिलमिलाते तारे, सब कुछ किसी रहस्य की भूमिका सा लग रहा था। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंचा, उसके पैर ठिठक गए। दरवाजे के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियां समय की कहानियां बयां कर रही थी। उसने अंशुल की आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, अब तो लौट आए आर्यन, बहुत देर कर दी इस बार। अंशुल सन्न रह गया। उसने औरत से पूछा कि वह क्या कह रही है, लेकिन औरत ने केवल एक थैली उसकी ओर बढ़ाई और कहा, यह तुम्हारा है, इसे वही स्थान दिखाएगा जो तुम भूल चुके हो। थैली में एक पीतल की पट्टी थी जिस पर कुछ लिखा था, जिन्होंने शिव से वचन तोड़ा उन्हें फिर से अग्निव्रत से गुजरना होगा। अंशुल का सिर चकरा गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है, लेकिन अब वह पूरी तरह यकीन करने लगा था कि कुछ बहुत पुराना, बहुत गहरा और बहुत रहस्यमय उससे जुड़ा हुआ है। वह रात भर मंदिर के पास ही बैठा रहा और जब सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी तो उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई दरवाजा खुला हो। उसके सपनों में जो दृश्य आते थे वे अब और तीव्र हो गए थे। अब उसे सपने में खुद का चेहरा दिखता था, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं था, वह कोई और था। लंबे बाल, शरीर पर रुद्राक्ष की माला और आंखों में तेज, वो आर्यन था। और यह स्पष्ट हो गया था कि आर्यन कोई और नहीं, वही था, शायद पिछले जन्म में या शायद किसी ऐसे समय में जिसे आधुनिक विज्ञान नहीं समझ सकता। दिन बीतते गए और अंशुल अब मंदिर के गुप्त हिस्सों में जाने लगा, जहां आम लोगों का जाना वर्जित था। वहां की दीवारों पर कुछ चिन्ह बने थे जो वैदिक लिपि में थे। उसने देखा कि वहां एक कथा उकेरी गई थी, एक युवा तपस्वी की कथा जो शिव का अनन्य भक्त था और जिसने हिमालय की एक कंदरा में 100 वर्षों तक तप किया। लेकिन जब उसका व्रत टूट गया
तब शिवलिंग टूट गया। देवता मौन हो गए। उस कथा में वह नाम लिखा था आर्यन। अंशुल को लगा जैसे वह हवा में सांस नहीं ले पा रहा। उसके हाथ कांपने लगे। उसके सामने अब कोई भ्रम नहीं बचा था। जो कुछ भी हो रहा था वह केवल सपनों तक सीमित नहीं था। वह स्वयं उस कथा का पात्र था। उसी रात जब वह गुफा के भीतर ध्यान मग्न हुआ तो उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। एक साया उसकी ओर बढ़ रहा था। वह धुंधला था, लेकिन जैसे जैसे पास आया वह स्पष्ट होता गया। उसने देखा वह स्वयं था, पर वह स्वयं था, पर वह स्वयं था। परंतु वचन अभी अधूरा है, परंतु वचन अभी अधूरा है। शिव अब भी मौन है। दिल की धड़कनें तेज थी और पहली बार उसने अपने होठों से वह नाम लिया, आर्यन। और जैसे ही उसने वह नाम लिया, पूरी गुफा में कंपन होने लगा। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी और एक गुप्त द्वार धीरे धीरे खुल गया। वह द्वार कहाँ ले जाएगा उसे नहीं पता था, पर अब वह जान चुका था केदारनाथ शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं, एक रहस्य है, और वह रहस्य अब उससे छिपा नहीं रहेगा। उसने दीपक जलाया और उस गुप्त द्वार की ओर कदम बढ़ाए। भीतर से आती हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुरानी स्मृति की सीढ़ियां नीचे जाती थी, गुफा में उतरती हुई। दीवारों पर नक्काशी थी जो अब तक छिपी रही थी। त्रिशूल, डमरू, नाग और एक तीसरा नेत्र, सब कुछ जैसे एक दिव्य रहस्य को कहने के लिए तराशा गया हो। हर कदम के साथ अंशुल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके साथ चल रहा है, कोई जो दिख नहीं रहा, पर उसकी उपस्थिति हर सांस में महसूस हो रही थी। उस अंधेरे में उसकी आंखें अब अभ्यस्त हो चुकी थी। नीचे पहुंचकर उसने देखा एक विशाल मंडल था, पत्थर पर उकेरा गया। उसमें 8 कोने थे, हर कोने में एक प्रतीक। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, मन, आत्मा और वचन। वचन, उस शब्द पर उसकी नजर ठिठक गई। वही वचन जिसका उल्लेख उस पीतल की पट्टी पर था। लेकिन किस वचन की बात हो रही थी? किससे किया था यह संकल्प, और क्यों वह अधूरा रह गया था? उसने जैसे ही मंडल के बीच में कदम रखा, एक कंपन सा उठा। पूरा गुफा मंडप थरथरा उठा, जैसे कोई जाग रहा हो। और फिर अचानक हर कोने में जली हुई अग्निवलय दिखने लगी। वही अग्निवृत्त जो वह अपने सपनों में देखता था, लेकिन अब वे कोई कल्पना नहीं थी। वे यथार्थ थी, सजीव, धधकती हुई। और फिर वह पुनः उसी आवाज को सुनता है, आर्यन, वचन पूरा करो। आवाज किसी और की नहीं, उसके भीतर से आ रही थी। पर यह कोई कल्पना नहीं थी, यह आत्मा की पुकार थी, आत्मा की ही स्वयं से मांग। अंशुल अब और भ्रम में नहीं था। वह जान चुका था कि उसे अब पीछे नहीं हटना है। उसने उन अग्निवृत्तों के बीच खड़ा होकर आंखें बंद की। उसे कुछ निर्देश नहीं मिला था, कोई मार्गदर्शक नहीं था। पर जैसे ही उसने ध्यान लगाया, यादें फूट पड़ी, स्मृतियों के बादल छंटने लगे। उसे वह समय याद आया, वह युग जब वह एक युवा योगी था, हिमालय की तंद्राओं में तप करता हुआ। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि स्वयं शिव प्रकट हुए थे। परंतु आर्यन ने एक भूल की थी, एक मोह जिसने उसकी वर्षों की तपस्या को नष्ट कर दिया। एक स्त्री जिसका नाम था नंदा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि कैलाश से भागी एक अप्सरा जिसे मानव रूप में जन्म मिला था। आर्यन और नंदा का प्रेम किसी साधारण प्रेम जैसा नहीं था, वह आत्माओं का मिलन था। पर यह मिलन ही विध्वंस का कारण बना। शिव के नियम अटल थे। कोई भी योगी जिसने सिद्धि पाने का संकल्प लिया हो, वह मोह में नहीं पड़ सकता। आर्यन ने नियम तोड़ा और इसी कारण शिव ने उस पर मौन धारण कर लिया। न केवल आर्यन को त्याग गया, बल्कि शिवलिंग भी फट गया और वहाँ की शक्तियाँ सो गईं। अंशुल के होठों से एक चीख निकल पड़ी, मैंने तुम्हारा वचन तोड़ा भोलेनाथ, अब कैसे उसे पूर्ण करूं? जवाब आया, अग्नि में उतरकर अपनी भूत स्मृति स्वीकार करो। उसके सामने एक अग्निवृत्त भड़क उठा। आग की लपटें उसके चारों ओर उठने लगी, लेकिन अब वह डर नहीं रहा था। उसने आंखें बंद की और अग्नि में प्रवेश कर गया। शरीर को झुलसाने वाली पीड़ा नहीं हुई, बल्कि वह जैसे चेतना के एक और स्तर में प्रवेश कर रहा था। वहाँ केवल प्रकाश था और वह स्वयं खड़ा था अपने ही सामने। वही आर्यन, उसकी ही आत्मा का अतीत। और फिर आर्यन बोला, यदि फिर से जीवन पाना है तो त्याग को पुनः स्वीकार करना होगा, नंदा को छोड़ना होगा, इस जन्म में भी। अंशुल की आंखें खुली, उसकी सांसें तेज थीं। वह गुफा से बाहर आ गया था, लेकिन समय बदल चुका था।
वह जो सुबह गया था अब संध्या हो चुकी थी। बाहर स्थानीय पुजारी खड़े थे, उनके हाथों में दीपक था, सबके चेहरे पर विस्मय और श्रद्धा थी। उस वृद्ध पुजारी ने कहा, अब तुम वही हो जो थे, पर एक आखिरी अग्निवृत्त अभी बाकी है। नंदा की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई। अंशुल को अब सब समझ में आ चुका था। उसका पुनर्जन्म केवल सत्य को खोजने के लिए नहीं, बल्कि अधूरी आत्मा को मुक्त करने के लिए हुआ था। अगर आप कहें तो मैं तीसरा अध्याय इसी लय में आगे बढ़ाऊं। अंशुल को नींद नहीं आई। उस रात वह मंदिर के पीछे बने तपोवन में बैठा रहा, जहाँ कभी ऋषि मुनि साधना किया करते थे। मन में एक द्वंद्व था। नंदा की स्मृति बार बार उसकी चेतना में गूंजती थी। वह स्वर, वह स्पर्श, वह आंखें, सब कुछ जैसे भीतर धधक रही कोई शीतल ज्वाला हो। उसने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। वह जानता था अगर नंदा की आत्मा अभी तक मुक्त नहीं हुई तो उसका वर्तमान जीवन अधूरा रहेगा। शिव का वचन तभी पूर्ण होगा जब वह मोह के उस अंतिम बंधन को भी त्याग कर उसे मोक्ष दे सकेगा। लेकिन क्या नंदा तैयार थी? क्या वह भी वही पहचान लेकर पुनः जन्म ले चुकी थी? अगले दिन एक साधु उस तक पहुंचा। वह अजीब था, लंगोटधारी, पर उसकी आंखों में ब्रह्मांड घूमता प्रतीत होता था। साधु ने कहा, उसने तुम्हारी प्रतीक्षा की है सदियों से। वह जहाँ है वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता जब तक तुम जल और अग्नि दोनों को पार न कर लो। कहाँ है वो? अंशुल ने पूछा। साधु मुस्कुराया। वह उत्तर की घाटी में है, जहाँ केसर नहीं उगता और जहाँ चिड़ियों की चुप्पी मौत से गहरी होती है। वहाँ की भूमि सोई आत्माओं का निवास है और वहीं उसका स्पर्श अब भी जीवित है। अंशुल ने संकल्प किया, वह जाएगा, और उस रात वह निकल पड़ा एक यात्रा पर जो केवल भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी थी। वह घाटी जो साधारण लोगों के लिए बंद थी, वहां जाना किसी मृत्यु को आमंत्रण देने से कम नहीं था। दूसरे दिन वह वहां पहुंचा। एक घाटी चारों ओर चट्टानों से घिरी, हवा में एक अजीब सी ठंडक। पेड़ झुके हुए थे जैसे किसी बोझ तले दबे हों। दूर एक पुराना खंडहरनुमा मंदिर दिखाई दे रहा था। वहीं से उसे खिंचाव महसूस हुआ। मंदिर में प्रवेश करते ही उसे सांपों की फुफकार सुनाई दी, लेकिन वे हमला नहीं कर रहे थे। वे जैसे उसकी प्रतीक्षा में थे। मंदिर के गर्भगृह में एक टूटा हुआ शिवलिंग था, पर उसकी जड़ें अब भी जीवित थीं। जैसे ही उसने शिवलिंग को स्पर्श किया, एक लहर सी उठी और नंदा का स्वर उभरा, तुम आ गए हो आर्यन। उसके चारों ओर कुहासा सा फैल गया और उसी में से एक स्त्री की आकृति उभरी। वही चेहरा, वही दृष्टि। नंदा की आत्मा थी वह, लेकिन वह दुखी थी। तुमने मुझे प्रेम दिया और फिर मुझे त्याग दिया। मैं सदियों से अपूर्ण हूँ आर्यन। अंशुल चुप रहा। उसके भीतर ग्लानि थी, लेकिन अब वह केवल पश्चाताप करने नहीं, मोक्ष देने आया था। मैंने भी वचन तोड़ा था नंदा, वह बोला, पर अब इस जन्म में मैं तुम्हें वही करुणा देना चाहता हूँ जो परमात्मा हमें देता है, मुक्त करने वाली, बांधने वाली नहीं। नंदा की आत्मा कंपित हुई और फिर उस शिवलिंग के पीछे अचानक एक छेद खुला। एक अग्निवृत्त फिर से प्रकट हुआ। यह अंतिम अग्नि परीक्षा है, नंदा बोली। या तो तुम मुझे साथ ले जाओगे और फिर मोह में बंध जाओगे, या मुझे इसी अग्नि में विसर्जित करोगे और स्वयं पूर्ण हो जाओगे। अंशुल के भीतर की चेतना जाग चुकी थी। उसने शिव का स्मरण किया और अग्निवृत्त की ओर देखा। नंदा अब भी उसे देख रही थी, आंखों में प्रेम, वेदना, पर कहीं न कहीं एक शांति भी। उसने अपने हाथ फैलाए। नंदा उसकी ओर आई। उसने उसका हाथ पकड़ा और फिर अग्निवृत्त की ओर बढ़ चला। जब वह अग्नि में कदम रखता है, कोई चीख नहीं होती, कोई ज्वाला नहीं दिखती, केवल प्रकाश, शुद्ध, शांत, शाश्वत। और जैसे ही अग्निवृत्त लुप्त होता है, घाटी में केसर की महक फैल जाती है, चिड़ियों की चुप्पी टूटती है। वर्षों बाद जीवन उस स्थान में लौटता है। अंशुल लौटता है, पर वह अब केवल अंशुल नहीं रहा, वह आर्यन भी है और वह स्वयं का ही रूपांतरण है। क्या आप चाहेंगे कि मैं चौथा अध्याय शुरू करूं? घाटी से लौटने के बाद अंशुल में कुछ बदल गया था। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थी, अब उनमें गहराई थी, जैसे वह जीवन और मृत्यु दोनों को पार कर आया हो। केदारनाथ का वही पुराना मंदिर, जहां हर सुबह वह जल चढ़ाया करता था, अब उसे किसी रहस्य की तरह प्रतीत होने लगा था। एक रात उसे फिर वह साधु मिला, वही जिसने उसे घाटी का मार्ग दिखाया था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, एक यात्रा समाप्त हुई है, पर अब वह आरंभ होगा जो इस शिवलिंग के पीछे छिपा है।
अंशुल ने पूछा, कौन सी बात? साधु ने कहा, तुम्हें लगता है ये शिवलिंग केवल पत्थर है, इसका जन्म कैसे हुआ यह कोई नहीं जानता, पर जो जानते हैं वे या तो मौन हो गए या इस संसार से लुप्त हो गए। उस रात अंशुल ने मंदिर में रुकने का निर्णय लिया। आधी रात के बाद जब सब सो रहे थे, शिवलिंग के पास एक विचित्र कंपन होने लगा। मंदिर के पत्थर तपने लगे, जैसे कोई ऊर्जा भीतर से जाग रही हो। अंशुल उठ खड़ा हुआ। उसके भीतर कुछ बोल रहा था, एक चेतना जो उसकी नहीं थी पर बहुत परिचित लगती थी। क्या तुम तैयार हो? उस चेतना ने पूछा। अंशुल ने उत्तर नहीं दिया। वह केवल आगे बढ़ा और शिवलिंग को छू लिया। क्षण भर में उसके चारों ओर सब कुछ परिवर्तित हो गया। अब वह मंदिर में नहीं था, वह एक घने जंगल में खड़ा था, जहाँ आकाश गहरा नीला था और चारों ओर दीप्ति फैली हुई थी। सामने एक अजीब दृश्य था, एक विशाल शिवलिंग जो आकाश तक जा रहा था और उसके चारों ओर 8 योगियों का मंडल बना हुआ था। उनमें से एक योगी ने आंखें खोली और कहा, स्वागत है तुम्हारा आर्यन, तुम्हारा शरीर अब भी पृथ्वी पर है, पर आत्मा यहाँ पहुँची है। अब तुम्हें सच जानना होगा, वह जो युगों से छिपा रखा गया है। अंशुल या कहीं आर्यन मौन रहा। वह जानता था उत्तर अब शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में मिलेगा। योगी ने कहना शुरू किया, यह शिवलिंग प्रथम सृष्टि का प्रतीक है। जब ब्रह्मा ने अपने संकल्प से सृष्टि का आरंभ किया, तब शिव ने इस आकार में अपनी उपस्थिति दी, एक लौ जो कहीं से नहीं आई और कहीं गई नहीं। यह वही ऊर्जा है जो समय समय पर किसी विशेष आत्मा को चुनती है, पुनः जागने के लिए, पुनः सृष्टि को संतुलन में लाने के लिए। क्या मैं वही आत्मा हूँ? योगी मुस्कुराए, तुम केवल माध्यम हो, वास्तविक शक्ति अब भी सोई हुई है शिवलिंग के भीतर। उसे जागृत करने के लिए तुम्हें 8 द्वारों से गुजरना होगा। हर द्वार एक कर्म, एक परीक्षा है, और अगर मैं असफल हुआ तो शिव स्वयं निर्णय लेंगे, योगी ने कहा। अचानक सब कुछ धुंधला हो गया और अंशुल फिर मंदिर में लौट आया, पर अब उसके माथे पर एक चिन्ह था, एक चमकता त्रिकोण जिसे कोई और नहीं देख सकता था, पर वह जानता था कि अब कुछ शुरू होने वाला है। उसने शिवलिंग की ओर देखा और उसके भीतर एक कंपन फिर से गूंज उठा। क्या मंदिर की दीवारें शांत थीं, पर अंशुल के भीतर युद्ध शुरू हो चुका था। योगी ने कहा था 8 द्वार, हर द्वार एक परीक्षा, पर सबसे पहली चुनौती थी द्वार को पहचानना। उस रात जब वह शिवलिंग के सामने बैठा ध्यान में लीन हुआ, तो उसे अपने भीतर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। प्रकाश के बीच एक द्वार उभरा, प्राचीन, धुएं से ढंका, और उस पर खुदे थे संस्कृत के जले हुए श्लोक। उसने जैसे ही उस द्वार की ओर ध्यान केंद्रित किया, वातावरण एकाएक बदल गया। अब वह एक तपती हुई भूमि पर खड़ा था। चारों ओर राख, जलते हुए वृक्ष और अजीब सी गंध, जैसे समय स्वयं सड़ रहा हो। और उस भूमि के केंद्र में एक स्त्री खड़ी थी। उसकी देह अग्नि की तरह धक रही थी, पर चेहरा शांत और सुंदर था। वह बोली, मैं कामिनी हूँ, पहला द्वार मेरी अग्नि कामना की है, जिसे जीत सका वही आगे जा सका। अंशुल समझ गया, यह परीक्षा उसकी चेतना की थी। कामिनी उसकी ओर बढ़ी, उसकी आंखों में झांका और वहाँ अतीत के दृश्य उभरने लगे। नंदा की छवि, उसका स्पर्श, वह अधूरी विरह जो अब भी भीतर उलझी हुई थी। क्या तुम उसे त्याग सकते हो? कामिनी ने पूछा। अंशुल की आंखें भर आई। वह प्रेम था, उसने कहा। कामिनी मुस्कुराई। प्रेम था या मोह? अंशुल अब चुप था, भीतर कहीं उत्तर टकरा रहा था। तभी कामिनी ने अपनी अग्नि फैलाई और अंशुल उस ताप में प्रवेश कर गया। जैसे ही अग्नि ने उसे घेरा, वह जलने नहीं लगा, बल्कि उसके भीतर की स्मृतियाँ, उसकी इच्छाएं और उसकी मोहमाया धीरे धीरे पिघलने लगी। वह जानता था इस अग्नि से लौटना संभव नहीं, जब तक वह पूरी तरह खाली न हो जाए। क्षणों बाद अग्नि ठंडी पड़ गई। कामिनी अब भी वहाँ थी, पर अब उसकी आंखों में सम्मान था। तुमने पहला द्वार पार किया, उसने कहा। अब दूसरा द्वार तुम्हारा इंतजार कर रहा है, पर याद रखो, हर द्वार पिछले से कठिन होगा और हर उत्तर तुम्हारे भीतर ही छुपा है। जैसे ही कामिनी विलीन हुई, अंशुल फिर से मंदिर में लौट आया। मंदिर का शिवलिंग अब शांत नहीं था, उसमें एक गूढ़ लहर थी, जैसे उसके भीतर कुछ और जाग चुका हो। मंदिर के बाहर अंधकार गहराता जा रहा था और भीतर उजाले का द्वार खुल चुका था। अंशुल अब केवल एक तीर्थयात्री नहीं था, वह किसी दिव्य योजना का भाग बन चुका था, एक ऐसा रहस्य जो समय की परतों में छुपा हुआ था।
पहले द्वार की अग्नि ने उसकी आत्मा को छू लिया था, पर यह तो मात्र आरंभ था। अगली रात जब वह शिवलिंग के समक्ष पुनः ध्यानस्थ हुआ, उसकी चेतना एक बार फिर शरीर से अलग होकर एक नए लोक में प्रवेश कर गई। इस बार उसका परिवेश एक प्राचीन पुस्तकालय जैसा था, अंधकार से भरा और हर ओर ताड़पत्र, शिलालेख और टूटे हुए हस्तलिपियां बिखरी पड़ी थी। एक वृद्ध पुरोहित आकृति के रूप में प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहराइयों से भरी थीं और हाथ में एक चमकती माला थी। मैं वाचस्पति हूँ, दूसरा द्वार। उसने कहा, तुम्हारी अगली परीक्षा है ज्ञान और भ्रम के मध्य अंतर करना। यहाँ वह सब कुछ लिखा है जो ब्रह्मांड के जन्म से पहले रचा गया, पर हर सत्य के साथ एक झूठ भी बसा है। क्या तुम पहचान सकते हो? अंशुल ने एक ग्रंथ उठाया। उसमें लिखा था, शिवलिंग को सृष्टि से पहले आदिशक्ति ने रचा था, न कि शिव ने। फिर एक दूसरा ग्रंथ मिला, शिव स्वयं प्रकृति के परे हैं, वे स्वयंभू हैं, बिना किसी रचना के। अंशुल उलझ गया, कौन सा सत्य है? वाचस्पति बोला, यही तुम्हारी परीक्षा है। ज्ञान केवल संग्रह नहीं, अनुभव है। जिस सत्य को तुमने जिया नहीं, उसे पहचानना छल से कम नहीं। अंशुल ने आंखें बंद की और भीतर झांका। वहां उसे फिर वही ज्योति दिखाई दी जो उसने कामिनी के द्वार में अनुभव की थी। इस बार उस ज्योति के मध्य एक ध्वनि थी, ओम नमः शिवाय, और साथ ही एक उत्तर जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में था। उसने माला थामी और कहा, सत्य वही है जो किसी अन्य के लेखन से नहीं, आत्मा की धड़कन से निकलता है। वाचस्पति मुस्कुराया, तुमने दूसरा द्वार पार कर लिया। अब तुम्हारे भीतर वह व्यंग को अलग कर सकता है, पर अगले द्वार में विवेक से अधिक आवश्यक होगी करुणा। पुस्तकालय एक पल में लुप्त हो गया। अंशुल की चेतना मंदिर में लौट आई, पर अब उसके मन में शांति थी और भीतर किसी प्राचीन ज्ञान का गूंजता हुआ नाद। शिवलिंग से एक शीतल प्रकाश निकल रहा था, जैसे कोई चेतना उसे पहचान रही हो। मंदिर की छत से गिरती हुई चांदनी अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, वह जैसे किसी अनजाने लोक की छाया लेकर आई हो। अंशुल जानता था, तीसरे द्वार का समय आ चुका है। अब जो सामने आएगा वह उसे भीतर तक तोड़ सकता है या फिर पूर्ण बना सकता है। ध्यान में बैठते ही इस बार अंशुल को अपने पैरों के नीचे कुछ सरकता महसूस हुआ। अचानक धरती दरक गई और वह एक अंधेरे कुएं में गिरने लगा। गिरते ही जा रहा था जैसे उसकी कोई था ही ना हो। फिर एकाएक सब थम गया। वह अब खड़ा था एक सुनसान कक्ष में। वहाँ कोई दीवार न थी, न छत, सिर्फ अंधकार और एक दीर्घ शांति। उस शून्य में एक ध्वनि गूंजी, एक मासूम सी हंसी। अंशुल ने देखा, एक बच्चा सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई लकड़ी और पीठ पर चीर-फाड़ कपड़े। उसकी आंखें निर्विकार थीं और उनमें एक अथाह करुणा थी। मैं बालक हूँ, तीसरा द्वार, मेरी परीक्षा है तुम्हारी करुणा। मैं वह हूँ जिसे तुमने जीवन में नजरअंदाज किया। अपने भीतर के पीड़ा से भागते हुए अंशुल की सांसें रुकने लगी। उस बालक के पीछे उसके अपने अतीत की परछाइयाँ उभरने लगी। वह दिन जब उसकी माँ बीमार पड़ी थी और वह प्रतियोगिता में व्यस्त था। वह क्षण जब नंदा उसे अकेला छोड़ गई थी और उसने क्रोध में उसे श्राप दे दिया था। तुम्हारी आत्मा का सबसे कोमल पक्ष आज सामने है, बालक बोला। क्या तुम मुझसे माफी मांग सकते हो, बिना इस डर के कि मैं तुम्हें अस्वीकार कर दूंगा? अंशुल के भीतर बहुत कुछ टूटने लगा। उसके नेत्र भर आए। वह घुटनों पर बैठ गया और उस बालक के चरणों में मस्तक टिका दिया। मैंने अपने भीतर के मासूम को भुला दिया, वह बोला। मुझे क्षमा करो, बालक मुस्कुराया और उसके माथे पर हाथ रखा। एक सिहरन अंशुल के शरीर में दौड़ गई, जैसे कोई वर्षा भीतर उतर रही हो, आत्मा को धोती हुई। अब तुम अगला द्वार पार कर सकते हो, बालक बोला। पर याद रखो, जिसने अपने भीतर के शिशु को स्वीकार नहीं किया, वह ब्रह्मांड की माँ को नहीं जान सकता। अंशुल ने आंखें खोली। वह फिर मंदिर में था, पर इस बार शिवलिंग की परछाई में उसे एक बालक की मुस्कुराहट दिखाई दी और हृदय में एक करुणा का झरना। अंशुल की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसने वह 3 द्वार पार किए थे जो उसकी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं को चुनौती दे रहे थे, लेकिन वह जानता था अंतिम द्वार, चौथा द्वार सबसे कठिन होगा और यही वह द्वार था जिसे पार करने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति और आत्मबल का सामना करना था।
अगली रात जब वह शिवलिंग के पास बैठा, अचानक अंधेरे में एक धुआं सा फैल गया। जैसे ही उसकी दृष्टि धुंधली हुई, वह खुद को एक विशाल महासागर के किनारे खड़ा हुआ महसूस करने लगा। समुद्र की लहरें उसके पैरों के पास आ रही थी और आकाश में अजीब सी चुप्प थी। यहाँ कोई सूर्य नहीं था, न चांद, सिर्फ ठंडी नीली रोशनी थी जो लहरों पर क्योंकि उसे विचित्र महसूस कराती थी। वह समुद्र के पास बढ़ा और देखा एक विशाल काला राक्षस उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके शरीर पर कांटे थे और उसकी आंखों में आग की लपटें थीं। यह कोई और नहीं बल्कि मायालोक था, वह आत्मा जो अंशुल के भीतर बसी हुई थी, वह घृणा और भय जो उसने जीवन भर पोषित की थी। यह उसका सबसे बड़ा शत्रु था और उसे हर दिन नष्ट करना था, पर वह जानता था कि उसे एक अंतिम बार इस आत्मा से मिलकर पार करना होगा। मायालोक ने हंसते हुए कहा, तुम क्या समझते हो? तुम हर द्वार पार कर सकते हो, पर मेरी पकड़ से तुम कभी नहीं बच सकते। मैं तुमसे हूँ, तुम मुझसे हो। तुम्हारी ताकत से ज्यादा मेरी भय और घृणा है। अंशुल ने गहरी सांस ली। तुम मेरे भीतर हो, लेकिन मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ। मायालोक ने कंठ में गहरी हंसी भरी। देखो, तुम्हारी शक्ति यह नहीं कि तुम मुझे नियंत्रित करो, बल्कि तुम्हारी असली ताकत यह है कि तुम मुझे स्वीकार करो और फिर मुझे नष्ट कर सको। केवल वही आत्मा पूर्ण होती है जो अपने भीतर के भय को पहचान कर उसे पार कर जाती है। अंशुल चुपचाप खड़ा रहा। वह जानता था यह युद्ध शब्दों का नहीं, अनुभव का था। उसने अपने भीतर गहरी शांति लाने की कोशिश की और अचानक उसे महसूस हुआ यह भय नहीं बल्कि उसकी खुद की कल्पनाएं थीं जो मायालोक का रूप धारण चुकी थी। वह डर और घृणा ही उसका असली शत्रु था और अब वह उसे सच्चाई की रोशनी से उजागर करने का समय था। वह बिना किसी डर के मायालोक की ओर बढ़ा। उसने उसे सीधे अपनी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, तुम मेरे भीतर हो, पर मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम अब मुझे नहीं डरा सकते। मायालोक चुप हो गया। उसकी आग की लपटें बुझने लगी और वह धीरे धीरे गायब होने लगा। अंशुल ने गहरी सांस ली। उसकी आत्मा हल्की हो गई थी, जैसे उसने वर्षों का बोझ उतार दिया हो। अब वह जान चुका था भय केवल एक माया है जिसे हमें अपनी चेतना से पार करना होता है। अचानक महासागर की लहरें शांत हो गई और आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। शिवलिंग की ओर से एक उज्जवल आभा निकलने लगी, जैसे वह सब कुछ देख रहा हो, समझ रहा हो और अब अंशुल को उस अंतिम शांति की ओर मार्गदर्शन दे रहा हो। अंशुल अब जानता था कि उसने चौथा द्वार पार कर लिया था। उसने आत्मसंतोष की गहरी सांस ली और शिवलिंग की पूजा की। उसने अपनी यात्रा पूरी की थी और अब वह इस अदृश्य शक्ति का हिस्सा बन चुका था। अंशुल ने एक गहरी सांस ली और शिवलिंग के सामने खड़ा होकर अपनी यात्रा के अंतिम क्षणों को महसूस किया। अब वह पूरी तरह से जाग चुका था और उसके भीतर वह अदृश्य शक्ति और ज्ञान था जिसे उसने खोजने की कोशिश की थी। अब वह जानता था हर द्वार पार करने के बाद, हर परीक्षा से गुजरने के बाद जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और उसके अद्वितीय रूप को पहचानना है। शिवलिंग के सामने वह शांत खड़ा था और अचानक उसका ध्यान एक विशेष संदेश पर गया। वह संदेश जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। एक गहरी गूढ़ ध्वनि जो शिवलिंग से आ रही थी। तुमने इस यात्रा के सभी पहलुओं को समझा है अंशुल, अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। वह आवाज गूंज उठी, तुमने आत्मा के द्वार पार किए, पर असली संघर्ष जीवन में होगा। तुमसे यह नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्या पाया, बल्कि यह पूछा जाएगा कि तुमने क्या खो दिया और क्या तुम अपनी खोई हुई चीजों को पुनः पा सकोगे। यही है असली ब्रह्म ज्ञान। अंशुल ने आंखें बंद की और विचार किया। वह जानता था कि यह ज्ञान केवल बाहरी यात्रा का नहीं बल्कि भीतर की यात्रा का है। उसने पाया था कि सत्य कभी बाहर नहीं होता, वह हर आत्मा के भीतर होता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें अपने भीतर के अंधकार, भय और भ्रम को पार करना होता है। क्या मैं अब वापस लौट सकता हूँ? अंशुल ने पूछा। वापस नहीं लौटना है, आवाज ने उत्तर दिया। तुम पहले से ही जहाँ हो वहीं सही हो। अब तुम्हारा कर्तव्य है जिस ज्ञान को तुमने प्राप्त किया है उसे बाकी दुनिया तक पहुँचाना। यही तुम्हारा मार्गदर्शन होगा, यही तुम्हारा धर्म होगा।
अंशुल ने सिर झुका लिया और एक गहरी मानसिक शांति अनुभव की। वह अब समझ चुका था कि असली शिवलिंग केवल एक पत्थर का रूप नहीं, बल्कि एक दिव्य चेतना है जो हर जीवित प्राणी के भीतर होती है। इस चेतना को पहचानना, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना ही सच्चा साधना है। अंशुल ने अपनी यात्रा पूरी की। अब उसका मन शांत था और उसके भीतर की ऊर्जा से एक नई रोशनी चमकने लगी थी। वह जानता था कि यह यात्रा केवल एक शुरुआत थी और अब उसे अपनी आत्मा को और आगे बढ़ाने के लिए हर दिन नए ज्ञान की खोज करनी थी। वह शिवलिंग के सामने खड़ा होकर एक बार फिर नमन करता है। इस बार शांति और संतोष के साथ उसने अपनी यात्रा समाप्त की, लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी।